मैंने तुम्हें शक्ति इसलिए दी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको। दूसरों को कष्ट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कभी मत करना। मित्र, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर हमें शक्ति का वरदान दे दिया। अब हम शक्तिशाली हो गए हैं। हमें किसी का भय नहीं। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। हमारी इच्छा के बिना हमें कोई नहीं मार सकता। तो फिर ये जल के जीव जंतु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? मित्र, एक काम करते हैं, हम जल के अंदर उतरकर इन भयानक जीव जंतुओं के बीच जाकर माँ शक्ति के दिए हुए वरदान की परीक्षा लेते हैं। हाँ मित्र, चलो चलो।
हाँ मित्र मधु। अरे हम तो सचमुच शक्तिशाली हो गए। हाँ मित्र, हमने जल के इतने भयानक जंतु को मार गिराया। हाँ मित्र, अब जल का कोई भी जीव हमारे सामने आने का साहस नहीं करेगा। हाँ मित्र, अब हमें इस कान में निवास नहीं करना चाहिए। ठीक कहते हो बंधु, अब हमें कोई उत्तम स्थान चाहिए। उत्तम स्थान? ठीक कहते हो मित्र, क्यों ना इस सोए हुए विष्णु को हटाकर इस शेषनाग की शैया पर अपना अधिकार कर ले। हाँ, बड़ा ही उत्तम विचार है बंधु। आओ। ये कितनी चिकनी चिकनी और कोमल शैया है, सोते ही नींद आ जाएगी। हाँ मित्र, अब हमारा निवास कान में नहीं, इस सुंदर शेषनाग शैया पर है। परंतु मित्र, ये तो अभी तक गहरी निद्रा में सो रहा है। हाँ, इसे जगाकर यहाँ से हटने को कहते हैं। हाँ, ए विष्णु, जागो निद्रा से। उठो यहाँ से, अब तुम्हारे स्थान पर हम रहेंगे यहाँ। अगर तुम नींद से नहीं जागे तो हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। रुक जाओ, तुम लोग किस नीच प्रकृति के हो? मेरे जिस स्वामी के कानों में तुमने आश्रय लिया, उनके प्रति तुम्हारा ये दुर्व्यवहार, यदि मुझे ये ज्ञात होता तो मैं तुम्हें कभी उस भयानक जलचर से न बचाता। यदि अब तुमने मेरे स्वामी की योग निद्रा में बाधा डालने का प्रयास किया तो परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। अरे जाओ, पहले हम दुर्बल थे, शक्तिहीन थे, किंतु अब हमारे पास अपार शक्ति है। देखो हम किस प्रकार तुम्हारे स्वामी को इस सुंदर शैया से उठाकर सागर में फेंकते हैं। अरे मित्र, ये तो अग्नि की वर्षा कर रहा है। हाँ मित्र, इसके पास भी शक्ति है, इसे हम बाद में निपटेंगे। चलो कोई और स्थान ढूंढते हैं। हाँ मित्र, यही उचित रहेगा। वो देखो मित्र, वो ऊपर है ना देखने की वस्तु। सत्य कहा मित्र, ये तो उससे भी उत्तम स्थान है। चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलो, इससे तो बाद में निपटेंगे। हे आदिशक्ति, यह आपने क्या किया? आपने दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। महादेवी, मैं माता हूँ। मेरी संतान जब भी मेरा आह्वान करेगी, मुझे जाना होगा। वो मुझसे जो भी वरदान मांगेगी, मुझे देना पड़ेगा। मेरे लिए तो देवता, दानव सभी एक समान है, सत्य है। किंतु हे माँ शक्ति, आपने इस वरदान का परिणाम सोचा है? वो दोनों दैत्य, मधु और कैटभ, अपने ही जन्मदाता पर आक्रमण कर बैठे। यदि शेषनाग न होते और भगवान विष्णु की योग निद्रा टूट जाती तो अनर्थ ही हो जाता। किंतु हे आदिशक्ति, अब वो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने दीजिए। महादेवी, मैंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, क्योंकि उनकी इच्छा से ही सही उनकी मृत्यु तो अवश्य होगी। और हे महादेवियों, ब्रह्मा जी तो ब्रह्म के अंश हैं। हे माँ शक्ति, उनके पास तो कोई शस्त्र नहीं है,
और शस्त्र के बिना ऐसे दो शक्तिशाली दैत्यों का सामना वो कैसे करेंगे? आप चिंतित न हो महादेवी, मैंने उन दोनों दैत्यों को शक्ति दी है, किंतु शक्ति के साथ साथ मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। यदि उन्होंने शक्ति का अनुशासन भंग करने का प्रयास किया तो शक्ति मेरा स्वरूप है, शक्ति मेरी आज्ञाकारिणी है। मैं जिस किसी को भी शक्ति देती हूँ उसके पास वो मेरी धरोहर होती है। जो भी मेरी इस धरोहर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं अपनी ये धरोहर उससे छीन लेती हूँ। शक्ति मेरे लिए एक ऐसी डोरी है जिसका एक ही छोर है और वो छोर मैं जब चाहूं खींच लेती हूँ। प्रारंभ चाहे किसी के भी हाथ में हो, अंत मेरे हाथ में है। अब आप देखती जाइए कि ब्रह्मलोक में क्या होता है। क्या लोक है, क्या स्थान है? हाँ मधु, ये अकेला व्यक्ति इतने बड़े स्थान में और इतने सुंदर आसन पर बैठा है, और इसके हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हाँ मित्र, ये स्थान हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। यदि ये स्थान हमने अपने अधिकार में कर लिया तो कुछ दिनों पश्चात हम विष्णु से शेषनाग का आसन भी छीन लेंगे। क्यों ना इसे उठाकर सागर में फेंक दें? नहीं मित्र, पहले इसे हम जगाते हैं। यदि ये हमारे साथ युद्ध करने को तैयार हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी शक्ति है। ठीक है, अभी जगाता हूं। देखने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है, इसे सताने में बड़ा आनंद आएगा। हे, उठो! अरे, सुना नहीं तुमने? तुमसे कह रहा हूं, उठो! कौन हो तुम दोनों? आदर से बात करो। उठो, हमें प्रणाम करो, फिर हमारे साथ युद्ध करो। तुमसे युद्ध करूं? क्यों युद्ध करूं? पहले अपना परिचय तो दो। पहले तुम अपना परिचय दो। मैं? मुझे नहीं जानते? मैं ब्रह्मा हूं। ये मेरा लोक है। मैं भाग्य विधाता हूं। भाग्य विधाता? अब हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। ये लोक तुम्हारा था, अब हमारा है। आसन से नीचे उतरो और हमारे साथ युद्ध करो। मैं कैटअप और ये मधु है। ये समय मेरे ध्यान का समय है, इसलिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। जाओ। हे स्वामी, ये दानव भगवान विष्णु के कानों से निकले हैं, इसलिए इनसे युद्ध करना व्यर्थ है। आप शीघ्र भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, वे ही इन दुष्टों का संहार करेंगे। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, आसन से नीचे उतर के हमारे साथ युद्ध करोगे या नहीं? अवश्य करूंगा, किंतु मुझे थोड़ा समय दो। मैं किसी से परामर्श करके आता हूं। सुना मित्र मधु,
ये हमसे समय मांग रहा है। क्या करें? इसे समय दे दो मित्र। यदि ये भाग गया तो? यदि ये भाग गया तो ये लोक हमारा हो जाएगा, ये स्थान हमारा हो जाएगा। और यदि ये युद्ध में हमसे मारा गया तो भी ये स्थान हमारा होगा। इसे समय दे देना चाहिए मित्र। ठीक है। सुनो, क्या नाम बताया तुमने अपना? अरे हाँ, ब्रह्मा। जाओ, हम तुम्हें 1 प्रहर का समय देते हैं। बड़ा उपकार किया आप दोनों ने। पद्मनाभ, हे शेष की सैया पर निवास करने वाले, आंखें खोलिए और देखिए मेरे साथ क्या अन्याय होने जा रहा है। हे वासुदेव, मेरे धैर्य की परीक्षा न लीजिए। मधु और कैटव नाम के 2 दैत्यों ने मेरे ब्रह्मलोक पर अपना अधिकार कर लिया है और वो दोनों मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, आदि शक्ति ने आपके समक्ष मुझसे कहा था कि जब भी मुझ पर कोई संकट आएगा आप मेरे रक्षक होंगे। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके पास आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए हे पालनकर्ता, मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी, मैं आपकी शक्ति सरस्वती आपको इस संकट में नहीं देख सकती। इस समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में है। आप आदि शक्ति का आह्वान कीजिए, क्योंकि आदि शक्ति ही योग निद्रा है, जो भगवान विष्णु के नेत्रों में विश्राम कर रही है। शक्ति, आपके आदेशानुसार ही भगवान विष्णु के समक्ष अपनी रक्षा के लिए खड़ा हूं। वो विष्णु जो सारे संसार की अपने रक्षा कवच के अंतर्गत रक्षा करते हैं। यदि आपने इनको निद्रा के वश में कर दिया तो मेरी क्या गति होगी? आप निद्रा बनकर इनके नेत्रों में विराजमान हैं। मेरी रक्षा कीजिए, इनके नेत्रों से बाहर आ जाइए, क्योंकि वो दोनों दैत्य किसी भी समय यहां आ सकते हैं। मेरी रक्षा कीजिए आदिशक्ति, रक्षा कीजिए।
प्रजापति आप? आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं कह रही हैं कि आप किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं। आपने सत्य कहा पद्मनाभ। 2 दानव मधु और कैटब मेरे ब्रह्मलोक में आ गए और उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। क्या? हाँ त्रिलोकीनाथ, वे दोनों मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। माता आदिशक्ति ने मुझसे कहा था कि संकट के समय मैं आपसे सहायता मांगू। मेरी रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ। चलिए ब्रह्मा जी, मैं आपके साथ चलता हूं, देखता हूं कि वो कैसे दानव हैं। चलिए ब्रह्मा जी, मैं आपके साथ चलता हूं, देखता हूं कि वो कैसे दानव हैं जो सृष्टि के रचयिता से उनका लोक छीन लेना चाहते हैं। अच्छा, तो परामर्श के नाम पर तुम इसे बुलाने गए थे? हम समझ गए, तुम बहुत चतुर हो। हम 2 थे, इसलिए तुम इसे ले आए, और तुम तो सो रहे थे। हाँ, यदि मैं जाग गया होता तो तुमको इस धृष्टता का अवसर ही न देता। अपनी अशिष्टता के लिए इनसे क्षमा मांगो और यह स्थान छोड़कर चले जाओ। मित्र कैटब, कहीं हमारे कानों को भ्रम तो नहीं हो रहा है? तुम्हारा भ्रम बस थोड़े समय पश्चात टूट जाएगा। जिनके कानों से तुमने जन्म लिया है, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु? मित्र कैटब, हमारी मृत्यु? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो। आज तो इनके पास अग्नि की वर्षा करने वाला प्राणी भी नहीं है। हाँ, चलो मित्र, आज मां शक्ति के दिए हुए वरदान का पहला प्रयोग विष्णु पर करते हैं, क्योंकि इसके हार पर हमें 2 लाभ प्राप्त होंगे। ब्रह्मलोक के साथ साथ विष्णु लोक पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे मुख से शक्ति का अहंकार बोल रहा है। जो शक्तिशाली है वो दूसरों की रक्षा करता है। शक्ति एक सूर्य के समान है जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए मिलती है, किंतु अहंकारियों के लिए एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं को जलाकर राख कर देती है। विष्णु, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम दानव हो और तुम्हारा निवास स्थान पाताल में है। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, तुम दोनों ये ब्रह्मलोक छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम्हारा ये साहस!
हे नाथ, ये मधु और कैटब माँ शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनके हृदय में मृत्यु की इच्छा उत्पन्न हो जाए। धन्यवाद देवी, आप सचमुच मेरी शक्ति हैं।
सुंदर, अति सुंदर। किंतु एक व्यक्ति पर दो का एक साथ आक्रमण करना तुम दोनों महावीरों को शोभा नहीं देता। तुमने सत्य कहा सुंदरी, किंतु वो दूसरा कहां अदृश्य हो गया? कदाचित हमारे भय से भाग गया होगा। पर हे सुंदरी, तुम कौन हो? अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करो। मैं माया हूं, अपनी इच्छा से आती हूं, अपनी इच्छा से जाती हूं। मैंने तुम दोनों महावीरों को लड़ते हुए देखा। तुम्हारी शक्ति देखकर मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। परंतु तुम अपने आश्रयदाता से युद्ध कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। सुना है तुम इनके कानों में निवास कर चुके हो। तुमने सत्य सुना है सुंदरी, किंतु हम क्या करें? हम तो यहाँ ब्रह्मा से युद्ध करने आए थे, ब्रह्मा इन्हें यहाँ ले आए। हम विवश हैं सुंदरी। सुंदरी, इनकी बातों पर ध्यान न दो। तुम्हें देखकर हमारा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है। यदि तुम हमें थोड़ा सा समय दो तो हम दोनों की जीवन लीला समाप्त करके तुमसे प्रेम याचना करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकती। क्यों सुंदरी? यदि तुम अपने आश्रयदाता से युद्ध कर सकते हो तो ना जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। सुंदरी, हम विवश हैं इनसे युद्ध करने के लिए। तुम इनसे पूछो कि ये हमारे और ब्रह्मा के बीच क्यों आ गए। मैं इनसे क्यों पूछूं? इतनी सी बात तो कोई भी समझ सकता है। हम समझे नहीं सुंदरी। बड़ी सरल सी बात है। देखो, तुम दोनों महान हो, शक्तिशाली हो, तुम्हें इनसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? इन्हें एक अच्छा सा वरदान देकर प्रसन्न कर दो। ये वरदान प्राप्त करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम दोनों ब्रह्मा जी से जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। अरे, ये तो बड़ी सुंदर बात करी तुमने। सचमुच हम संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। हम जिसे चाहे जो चाहे वरदान दे सकते हैं। विष्णु, इस सुंदरी के लिए हमारा मन अधीर हो रहा है, इसलिए जितना शीघ्र हो हमसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं जो भी चाहूं तुमसे वरदान मांग सकता हूं। हाँ हाँ, मांग लो। फिर तो मैं तुमसे उसी समय वरदान मांगूंगा जब तुम एक प्रण करोगे। कैसा प्रण? जो वरदान तुम मुझे दोगे उसकी इच्छा भी स्वयं तुम अपने मन में करोगे। हम तुम्हें जो भी वरदान देंगे अपने मन से देंगे, अपनी इच्छा से देंगे। ये हमारा वचन है। हाँ हाँ, वचन है। और देखो, अब देर न करो। ये सुंदरी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। जो भी वरदान मांगना है मांग लो। हे महाशक्तिशाली वीरों, मैं एक ही वरदान मांगता हूं तुमसे कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। अरे, ये हमने क्या किया? सुंदरी, तुमने हमारे साथ छल किया है। ये सब तेरे कारण हुआ है। तुमने सुंदरी बनकर हमारे साथ छल किया है विष्णु। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें इसका अवसर नहीं मिलेगा।
धन्य हैं आप, हे पद्मनाभ। आपने इन दैत्यों से मेरी और मेरे ब्रह्मलोक की रक्षा की। हे आदि प्रजापति, रक्षा का भार मुझे दिया गया है, तो मैंने आपकी और आपके ब्रह्मलोक की रक्षा करके अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है। स्तुति से अहंकार का और निंदा से घृणा का जन्म होता है। मैं इन्हीं तत्वों से सृष्टि को बचाना चाहता हूं। ये दोनों आसुरी शक्तियां हैं, इन्हें कान का मैल ही समझना चाहिए और इन्हें कान से निकालकर सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए। और मैंने वही किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मानव की रचना करते समय मैं यह बात मानव के विवेक में अवश्य डाल दूंगा कि वे अपने कानों में निंदा और स्तुति नाम के मैलों को कदापि स्थान न दें। हे ब्रह्मा, आपने मानव लोक के लिए जिस स्थान की बात की थी उसका निर्माण हो चुका है और अब ये रहस्य भी आपके सामने प्रकट हो चुका है। ये मेदिनी है, ये निंदा और स्तुति की भस्म से बनी है, ये दो दुर्गुणों की राख से बनी है, ये राख से बनी है, इसलिए इसमें धारण करने की शक्ति है। ये पर्वतों का बोझ उठाएगी, इसके वक्षस्थल पर नदियां बहेंगी, ये वनस्पतियों का भार भी सहन करेगी, ये सर्दी, गर्मी और वर्षा भी झेलेगी। मानव के आने से पहले ये उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाएगी। ये सब कुछ वो इसलिए करेगी क्योंकि संतान के लिए माता यही सब करती है, क्योंकि वो त्याग, तपस्या, ममता और सहनशीलता की मूर्ति है। ये धरती भी माता कहलाएगी। यदि सृष्टि को मानव ब्रह्मा की देन है, तो मानव को ये धरती मेरी देन है। हे ब्रह्मा, आप निश्चिंत होकर मानव की रचना आरंभ कीजिए।
अतीत हूं। देवताओं के लिए आकाश तथा दानवों के लिए पाताल का निर्माण पहले ही हो चुका था। मानव के लिए शक्ति की कृपा से निंदा और स्तुति की राख द्वारा धरती का निर्माण हुआ। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी को इसकी हार्दिक प्रसन्नता थी। उन्होंने पर्वतों को हिम से शोभायमान किया, नदी के जल को धाराओं में गतिमान किया, पेड़ों को फूल दिए, फल दिए, मानव को अस्तित्व दिया। सबसे पहले विधाता ने सनकादिक ऋषियों को जन्म दिया। देवता आ गए, दानव आ गए। उसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय से नारद को प्रकट किया। हे जन्मदाता, संतान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी रचना का उद्देश्य क्या है? मेरा परिचय क्या है? तुम्हारा परिचय ही तुम्हारा प्रयोजन बताएगा। तुम मेरी परम प्रिय रचना हो। तुम्हारा निर्माण मैंने अपने अंतःस्थल से किया है, बड़े ही मनोयोग से किया है। जैसे तुम्हें वेदों में पारंगत बनाया है, उसी प्रकार संगीत कला में प्रवीण भी किया है। तुम मेरे मानस पुत्र नारद हो। परिचय के लिए आभारी हूं पितृदेव। अब मेरे लिए क्या आदेश है? मानव के लिए मेरा यही आदेश है कि वह नए मानव को जन्म दे, मानवता की परंपरा बनाए। यह मेरे लिए संभव नहीं है पितृदेव। देखिए ना, जब से मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मेरे अंतर्मन में एक ही शब्द गूंज रहा है, नारायण नारायण नारायण। हे पूज्य पिताश्री, मानव को जन्म देने की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा मार्ग तो वैराग्य का है, नारायण की खोज है। मैं गृहस्थी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैंने तुझे अपने हृदय से जन्म दिया है और तू वैराग्य की बातें करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अपराध क्षमा करें पूज्य पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं तो बस आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे अग्रज सनकादिक, जिनकी रचना मुझसे पहले हुई है, वे भी तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर चले गए। तेरा ये दुस्साहस, तूने मेरे आदेश को अस्वीकार किया है, इसका दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू सदैव अकेला ही भटकता रहेगा। जा, मेरे सामने से शीघ्र चला जा। मेरे कारण आपको क्रोधित होना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पिताश्री। पुत्र होकर भी मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है, किंतु मैं अपना निर्णय ले चुका हूं। मेरा मार्ग लोक कल्याण का मार्ग है, नारायण का मार्ग है। इस उद्देश्य के लिए मैं अपने जीवन पथ पर अकेले ही चलना चाहता हूं। नारायण नारायण।
आदि शक्ति को ब्रह्मा का नमन स्वीकार हो। ब्रह्मा जी, ये क्या? तनी हुई भ्रकुटी, ललाट पर चिंता की रेखाएं। आदि शक्ति, आपके कथनानुसार मैंने मानव की रचना प्रारंभ कर दी, किंतु नारद सहित मैंने जितने मानव बनाए सभी वैरागी हो गए। इसका कारण जानते हैं? बताने की कृपा करें महादेवी। जब तक प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होगा, तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। सनकादिक और नारद में इच्छा शक्ति का अभाव था। उनके मन में कोई कामना नहीं थी। सृजन की रचना की पहली आवश्यकता है कामना। इसलिए मानव रचना से पहले आवश्यक है मानव के मन में रचना की कामना इच्छा। हे ब्रह्मा, कामना भी मेरा ही रूप है। मैं ही कामना हूं। हे महादेवी, मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद। मैं समझ गया कि पुरुष नारी शक्ति के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। इसलिए अब मेरे हाथों जो भी जीव रचना होगी वो पूर्ण होगी। उसमें इच्छा होगी, कामना होगी। आपके विचारों को उचित दिशा मिल गई है। आपने रचना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को पहचान लिया है। मैं समझ गया कि पुरुष के लिए नारी क्या है। बिना नारी के पुरुष का जीवन मरुस्थल होता है। जैसे मरुस्थल में वर्षा हरियाली ला देती है, वैसे ही पुरुष के जीवन में नारी का आगमन होते ही मधुरता आ जाती है, वो रसमय हो जाता है। हे पिता, जन्म देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया मुझे बताएं, मैं कौन हूँ और मेरे लिए आपका आदेश क्या है? तू प्रजापति है, प्रजापति। मानव की रचना में तुझे मुझे सहयोग देना है। अब मानव ही मानव की रचना करेगा। पूजनीय पिताश्री, मेरे अंतर्मन से एक पुकार उठ रही है कि मानव की रचना का कार्य मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मैं स्वयं को अधूरा पा रहा हूं। हे मानव, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करूंगा। पूर्णता। मैं तेरे लिए एक नारी की रचना करूंगा। वो तेरी वामांगी होगी, शक्ति होगी। वो तुझे पूर्णता प्रदान करेगी। तू संसार में दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात होगा। नारी? ये नारी क्या वस्तु है? ये मेरी सर्वोत्तम रचना होगी। सुंदरता की मूर्ति, शक्ति का स्रोत, तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी प्रेरणा। यदि तुमने विवेक से काम लिया तो वो तुम्हारे लिए धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। ऐसी होगी नारी। नारी?
धरती पर स्वर्ग। मेरे रचयिता, कृपया मुझे मेरा परिचय दें। मैं कौन हूँ? मैं कैसे अस्तित्व में हूँ? मेरा भविष्य क्या है? तुम नारी हो। प्रकृति की सुंदरतम वस्तुओं की सहायता से मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। तुम्हारी रचना करते समय मेरी कल्पना में हंसनी की चाल थी, हिरनी की आंखें थी। उषा की लाली से मैंने तुम्हारे होठों को सुशोभित किया है। काली घटाओं को देखकर मैंने तुम्हारे केशों को रूप दिया है। तुम्हारे कंठ में मैंने कूकती कोयल के स्वर रख दिए। ऊपर से नीचे तक मैंने तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों में सजाया है। हे देव, ये तो मेरी आंखें देख रही हैं। ये सब तो मेरी बाहरी सुंदरता है, किंतु मेरा अंतःस्थल। हाँ, बताता हूं। तुम्हारे अंतःस्थल को मैंने आकाश की विशालता, व्यापकता और उदारता दी है। धरती की सहनशीलता दी है, लहरों की तरलता दी है और दी है फूलों की कोमलता। साथ ही मातृत्व की ममता और शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर मैंने लक्ष्मी का वैभव, सरस्वती का ज्ञान और भगवती की शक्ति भर दी है। मेरी रचनाओं में तुम सबसे महान हो। पुरुष को दिया हुआ मेरा तुम श्रेष्ठ वरदान हो। मेरी रचना पुरुष के लिए हुई है और पुरुष की रचना तुम्हारे लिए है। तुम पुरुष की जीवन संगिनी बनोगी, उसकी सेवा भी करोगी और प्रेम के बल पर उसके हृदय पर शासन भी। नारी और पुरुष एक दूसरे के सहयोग से पूर्णता प्राप्त करेंगे। तुम्हारी सहायता से जीवन से नवजीवन की परंपरा बनेगी। पुरुष और नारी का वही संबंध है जो पुष्प का सुगंध से, विश्वास का श्रद्धा से और प्राणों का श्वास से है। ये नारी है, नारी। और हे पुरुष, ये नारी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मानव परंपरा का निर्वाह करना होगा। आपको विवाह करना होगा। नारी पुरुष को मनु परंपरा के अनुसार विवाह के उपरांत पत्नी के रूप में मिलेगी। विवाह? हाँ, विवाह। नारी और पुरुष का विशेष ढंग से जीवन जीने का सम्मिलित निर्णय। विवाह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें देवताओं का आवाहन होगा। अग्निदेव को साक्षी बनाकर नर और नारी पत्नी और पति बनेंगे। विवाह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होगा। नर और नारी, पत्नी और पति एक दूसरे को जीवन यात्रा में सहयोग का वचन और आश्वासन देंगे। अब तुम दोनों जाओ और जीवन को गतिमान करो। हे पितृदेव, नारी के रूप में मुझे जो सुंदर उपहार दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रण करता हूं कि मैं सदैव इसकी रक्षा करूंगा। यमुना सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा च दिव्यांबरा नानारत्नविभूषितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र सतितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानि देवसुपते कल्पितं गृहिणां सौवर्णे मणिखण्डितरत्नचित्ते तेरी रेवती। सौभाग्य
भाग्यवती भव, आयुष्मान भव। हे पुरुष, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने तन, मन और आत्मा से आपके प्रति समर्पित रहूंगी। आदि प्रजापति का जो आदेश है उसका पूरी तरह से पालन करूंगी। आप प्रजापति हैं, मैं संतान के रूप में आपको प्रजा दूंगी। उसके स्थान पर केवल स्नेह और उचित सम्मान की आशा रखती हूँ। हे नारी, तुम आशा नहीं विश्वास रखो। मैं तुम्हें वही स्नेह दूंगा जो विशाल धरती की ओर झुकता हुआ आकाश उसे देता है। मैं तुम्हें वही सम्मान दूंगा जो सागर किसी नदी को देता है, अपनी बाहों में समेटकर उसे विशाल सागर बना देता है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति सदा निष्ठावान रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, सुख में दुख में सदैव एक दूसरे के सहभागी रहेंगे। मेरे प्राण, मेरी प्राणेश्वरी,